गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परसेंटाइल रेंज निकालना सीखेंगे। परसेंटाइल रेंज परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है P90 में से हम P10 को माइनस करते हैं, यानी परसेंटाइल 90 ये निकालेंगे और परसेंटाइल 10 ये दो वैल्यू निकालेंगे और P90 में से P10 को लेस कर देंगे तो हमारा परसेंटाइल निकल जाएगा। यानी परसेंटाइल निकालने के लिए हमें ये दो वैल्यू निकालने की आवश्यकता होगी परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए। तो हम अब एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि परसेंटाइल रेंज हम कैसे निकालेंगे। परसेंटाइल रेंज चाहे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज, किसी भी सीरीज में दिया हो हम निकाल सकते हैं। जैसे परसेंटाइल निकालते थे उस तरह से परसेंटाइल निकालेंगे और उसके बाद परसेंटाइल रेंज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधे हम डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि परसेंटाइल रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फाइंड percentile range from the following data। जो एग्जाम्पल हमने क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए लिया था डिस्क्रीट सीरीज के लिए, वही एग्जाम्पल हम परसेंटाइल के लिए भी ले लेते हैं। यहाँ पे x वैल्यू और f फ्रीक्वेंसी। दो सौ 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 एंड 256। इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 11, 16, 42, 42, 56, 33, 41, 17, 14, 11 और 8। इसका टोटल है 300। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। पिछले क्लास में जो हमने एग्जांपल लिया था सेम एग्जांपल हमने लिया है, लेकिन वहां पे हम इंटरक्वार्टाइल डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज हमने कैलकुलेट किया था और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटाइल रेंज। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अब ये डिस्क्रीट सीरीज में हमारा डेटा दिया हुआ है। डेटा हम पहले देख लेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है।
अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ नहीं हो तो हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है 244, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ये असेंडिंग ऑर्डर में एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पहले इसको लिख लेंगे जो प्रश्न में हमारा दिया हुआ है, और इसके बाद क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम पहले ये डेटा जो दिया हुआ लिख लेते हैं, 244, 256 तक ये हमने लिख ली। ये 4, 5, 11, 16, 42, 42, 56, 33, 41, 17, 14, 11 और ये 8। ये हमने एक्स और एफ जो प्रश्न में दिया हुआ था वो हमने जैसे का वैसे उतार दिया। अब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करेंगे। ये 4, 5, 4, 9, 11, 9, 20, 20, 16, 36, 36 और 42, 78, 78 और 42, 120, 120 and 56, 176, 176 and 33, 209, 209 and 41, 250 and 250 plus 17, 267, 267 plus 14, 281, 281 plus 11, 292, 292 plus 8, ये हमारा 300 ये हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे P10 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 10n डिवाइडेड बाई 100 आइटम। यहाँ n हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं n बराबर 300, ये प्रश्न में दिया हुआ है। चूंकि P10 परसेंटाइल 10 निकालना है तो हमें 10n हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई n को कर देंगे यहाँ पे। अब ये 10, ये n दिया हुआ है 300 डिवाइड बाई 100, ये 10 इंटू 300 बाई 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 बाई 100 आइटम, और ये 2020 कट जाएगा तो ये 30th आइटम। अब 30 हम देखेंगे कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। तो ये 36 यहाँ पे है, 36 में हमारा ये 30 आ जाएगा। तो ये 36 के सामने जो हमारा चर वैल्यू है 247, इसीलिए P10 इक्वल टू 247, ये 247 निकल गया P10 डिस्क्रीट से। अब हम निकालेंगे P90, P90 मतलब यहाँ पे 90n हो जाएगा डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा। अब 90
गुने n बराबर 300 डिवाइड बाई 100। अब इसको गुना करेंगे 27,000 होगा डिवाइड बाई 100 आइटम इक्वल टू, अब यहां पर भी ये 2 जीरो कट जाएगा तो ये आएगा 270 आइटम। अब 270 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे, 267 में नहीं आएगा, ये 281 में आएगा। अब ये 281 के ठीक सामने जो वैल्यू है वही हमारा हो जाएगा, इसलिए P90 बराबर 281 के सामने वैल्यू कितना है 254 254। ये हमारा P90 निकल गया। अब हम निकालेंगे परसेंटाइल रेंज, इसको हम शॉर्ट में PR से इंडिकेट करते हैं। अब ये थोड़ा सा हम यहीं पे निकाल देते हैं, परसेंटाइल रेंज PR से हम इंडिकेट करेंगे इक्वल टू P90 माइनस P10। अब P90 हमारा कितना है 254 254 माइनस P10 हमने कितने निकाले हैं 247। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 7। ये हमारा परसेंटाइल रेंज 7 आया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए था। इसी तरह से एक एग्जांपल हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ले लेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए लिया था, IQR के लिए लिया था। यहां पे हमारा क्लास हो जाएगा क्लास और यहां पे फ्रीक्वेंसी। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8, 15, 26, 30, 6, 5, 4 और 1। ये टोटल है हमारा 100। ये हमने एग्जाम्पल ले लिए। यहां पे भी देखेंगे
0 से स्टार्ट होके और ये असेंडिंग ऑर्डर में 90 to 100 क्लास इंटरवल तक हमने लिए है। तो यहाँ पे भी दोबारा से क्लास इंटरवल अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसका सीधे सॉल्यूशन देख लेंगे। अब हम पहले यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर निकालेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये हमने लिख लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8, 15, 26, 30, 6, 5, 4, 1। ये 100 है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 100। ये n बराबर 100 हो गया। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 2, 3, 2, 5, 8, 5, 13, 13, 15, 28, 28 और 26, 54, 54 और 30, 84, 84, 6, 90, 90, 5, 95, 95, 4, 99 और 99, 1, 100। ये हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटाइल रेंज PR इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है P90 माइनस P10। हम जब भी परसेंटाइल रेंज निकालेंगे P90 माइनस P10 ही होगा। अब हमें P90 और P10 दोनों बारी बारी से निकालने हैं। हम P90 निकाल लेते हैं। अब P90 जब निकालेंगे तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमें P90 क्लास निकालना पड़ेगा। तो P90 क्लास पहले निकालते हैं। P90 क्लास, अब P90 क्लास निकालेंगे तो 90 इंटू n, या 90n हम डायरेक्ट लिख देंगे डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटाइल के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ये TH है। अब ये 90 हो जाएगा गुने ये 100, हमारा n बराबर 100 है, डिवाइड बाई 100। अब बराबर ये 100 क्रॉस हो जाएगा तो 90th आइटम ये निकलेगा। तो अब 90th आइटम कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है 60 to 70, इसलिए P90 क्लास इक्वल टू 60 से 70। ये क्लास इंटरवल हमारा निकल गया, ये P90 के लिए निकल गया। अब हम फार्मूला लिखेंगे P90 बराबर, P90 कैसे कैलकुलेट होगा, L1 प्लस 90n डिवाइड बाई 100 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, L1 हमारा 60, P चाहिए n हमारा 100, इसके बाद C,
तो जो P90 क्लास है 60 to 70, इसके ठीक पहले वाले क्लास इंटरवल का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 84। अब फ्रीक्वेंसी इस क्लास का फ्रीक्वेंसी 6, 60 to 70 क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो ये हो गया 6। और I बराबर वही L2 माइनस L1, ये हो जाएगा 70 माइनस 60 बराबर 10। अब हम फार्मूला पे डायरेक्ट इसको सेट करेंगे। ये 60 प्लस 90 गुने 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस C बराबर 84, F हमारा है 6 गुने I बराबर 10। ये हमने सेट कर लिया, ये क्रॉस हो जाएगा। अब 90 में से 84 माइनस करेंगे, पहले ये 60 हम लिख देते हैं, प्लस अब 90 में से 84 माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6। गुने ये 10 और डिवाइड बाई ये 6, या 60 प्लस ये 6 भी क्रॉस हो जाएगा, ये 10, ये 70, एग्जैक्ट 70 हमारा निकल गया। तो P90 हमने निकाल लिया 70, यहाँ पे हम लिख देते हैं P90 बराबर 70। अब दूसरा हम निकालेंगे P10, P10 भी हम निकाल लेते हैं। ये P10 निकालेंगे तो यहाँ 90 के बदले 10 हो जाएगा। P10 क्लास निकालने के लिए अब 10n डिवाइड बाई 100 आइटम, तो 10 n बराबर 100 है ही, ये 100 माइनस हो गया पहले की तरह 90 में जैसे हुआ था P90 के लिए, ये हमारा निकला 10 आइटम। अब ये 10 कहाँ पे आता है ये देखेंगे, ये 5 में नहीं, ये 13 में आएगा। तो 13 जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक सामने जो क्लास इंटरवल है 20 से 30, इसीलिए हमारा P10 बराबर हो जाएगा 20 से 30। ये हमारा P10 क्लास निकल गया 20 से 30। अब P10 क्लास जब हमारा निकल गया तो हम फटाफट वैल्यू यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। P10 का क्लास का जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 20, L1 बराबर 20, N ऑलरेडी 100 है, C अब 20-30 जो क्लास इंटरवल है उसके ठीक पहले वाले क्लास इंटरवल की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 5। अब 20-30 P10 क्लास का फ्रीक्वेंसी ये है 8। अब यहाँ पे L2 माइनस L1 30 माइनस 20 इक्वल टू यहाँ भी 10 होगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला P10 बराबर L1 प्लस ये 10n डिवाइड बाई 100 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। अब हमने सबके वैल्यू पहले ही लिख दिए हैं। L1 बराबर है हमारा 20 प्लस ये 10 गुने 100, n बराबर चूंकि 100 है डिवाइड बाई 100 माइनस C बराबर हमने लिखा 5 डिवाइडेड बाई F बराबर 8 इंटू 10। अब ये 20 हो जाएगा, ये 100 कट गया, ये 10 में से ये 5 माइनस होगा, 5 बचेगा, तो 5 गुने 10, 5 गुने 10, ये 10 है डिवाइड बाई 8 या 20 प्लस, तो ये 10 5 मल्टीप्लाई करेंगे 50 होगा, 50 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 50 भागे 8, ये हमारा आएगा 6.25,
26.25 बराबर ये आ जाएगा 26.25। ये 26.25 आ गया। ये हमारा P10 कैलकुलेट हो गया। अब जब हमारा P9 कैलकुलेट हुआ, P10 हम यहाँ पे लिख देते हैं, P10 बराबर ये हमारा है 26.25। अब हम फटाफट हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है परसेंटाइल रेंज के लिए, P90 माइनस P10 ये कर लेते हैं। P90 हमारा निकला 70 माइनस P10 निकला है 26.25। अब ये जब हम माइनस कर लेंगे, ये 70 माइनस 26.25 ये आएगा 43.75। ये हमारा परसेंटाइल रेंज भी कैलकुलेट हो गया। तो हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी एग्जांपल लेकर देख लिया और कंटिन्यूअस सीरीज में भी हमने परसेंटाइल रेंज का कैलकुलेशन कर लिया। जब हम परसेंटाइल रेंज निकालते हैं तो हमेशा 90 परसेंटाइल और 10 परसेंटाइल का डिफरेंस ही हमारा परसेंटाइल रेंज होगा। जैसे क्वार्टाइल में हम इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम निकालते थे Q3 माइनस Q1, मतलब थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस। तो यहाँ भी ये डिफरेंस निकाल के हम परसेंटाइल रेंज का कैलकुलेशन कर लेंगे।